आकाश तत्व का सेवन, ये ध्यान रखना है। आकाश का क्या मतलब है? खालीपन। जैसे हम यहाँ हैं तो ये खालीपन जो है पूरा स्पेस है, अच्छा लगता है। बाहर हम जाएंगे तो और स्पेस से जुड़ते हैं, आकाश तत्व से जुड़ते हैं। तो जैसे बाहर आकाश हमें अच्छा लगता है, वैसे अंदर का भी आकाश, क्योंकि हमारा शरीर के प्रत्येक सेल्स जो होते हैं ना, उनके मध्य में आकाश है, उसके अंदर आकाश है। यदि ये आकाश को यदि हटा दिया जाए शरीर से, तो 5 फीट 6 इंच का आदमी, 8 इंच का आदमी कितना हो जाएगा? बिल्कुल एक बूंद के समान। वैज्ञानिकों ने ये रिसर्च किया है कि उनकी पूरी जो है ना स्पेस को हटा दो तो कुछ मिलीमीटर रह जाता है, लेकिन स्पेस है इसलिए हम बिल्कुल भरे पूरे लगते हैं। तो इस आकाश तत्व की बहुत बड़ी महिमा है। तो उस आकाश तत्व के सेवन के लिए हम क्या करते हैं? आपको जब यहाँ आते हो, घर पर 4 रोटी खाते थे, 2 ही रोटी देते हैं। 2 रोटी खाते हो, 1 रोटी ही देते हैं। फिर 1-2 दिन के बाद वो रोटी भी बंद हो जाती है। फिर आपको रस परखते हैं, उपवास कराते हैं। क्यों? कि आकाश तत्व से पूरी जुड़ सके हो। क्योंकि आकाश तत्व क्या है? इसको ईथर बोलते हैं, ईथर थेरेपी। स्काई इज द इनफाइनाइट सोर्स ऑफ इनफाइनाइट एनर्जी। जितनी भी ऊर्जा मिलती है वो कहां से मिलती है? अनंत ऊर्जा आकाश से मिलता, जो अनंत है। तो बाहर के अनंत आकाश से जुड़ने का जो है काम कौन करता है? उपवास, आकाश तत्व है। और यही कारण है कि आकाश तत्व में पहले हमारे अरण्यवासी ऋषि कहाँ रहते थे? जंगलों में रहते थे। क्या खाते थे? कंद, फल, मूल, और सालों साल, सैकड़ों साल तक जिंदा रहते थे, स्वस्थ होते थे। और स्वस्थ ही नहीं होते थे, बल्कि उन्होंने जो सृजन किया है साहित्य का, उपनिषद का, ब्राह्मण का, वेदों का, वैसे साहित्य आज तक कभी पृथ्वी पर अवतरित नहीं हुए। ये आकाश तत्व के सेवन का परिणाम था, क्योंकि इससे हमारा बुद्धि विकास, अब देखो ये वर्षों पहले हमारे वैज्ञानिक जानते थे, लेकिन आज का वैज्ञानिक इस पर रिसर्च कर रहा है कि कैसे हमारी दिमाग की ताकत बढ़ जाती है, दिमाग की शक्ति बढ़ जाती है आकाश तत्व के सेवन से। ऐसे दिमाग में न्यूरोपेप्टाइड का सृजन होता है जो हमारी मेमोरी को शार्प करता है, बिल्कुल जो है पवित्र बनाता है। तो ये ध्यान रखो, क्योंकि दिमाग में कुछ ऐसे मेमोरी होते हैं, कुछ ऐसे सेल्स होते हैं जिनकी क्षमता बढ़ जाती है। जैसे डोर्सल मेडियल न्यूरॉन्स होता है जो मेमोरी क्या करता है? कंसोलिडेट करता है। लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, इसको जो है ना लॉन्ग टर्म मेमोरी, शॉर्ट टर्म मेमोरी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में अच्छी तरह से बिठा देता है। और जब भी हम कॉल करते हैं तो पुनः रिकॉल होकर के हमारे सामने आता है। क्यों आता है? तो इस पर एक विश्व का महानतम वैज्ञानिक डॉक्टर मार्क मैटसन, जो बाल्टीमोर में
जॉन हॉपकिंस विश्व का माना हुआ यूनिवर्सिटी माना जाता है मेडिकल का, यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर हैं। और अमेरिका की एक संस्था है NIA, उसका नाम है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एजिंग। तो उसके वो जुड़े हुए महान वैज्ञानिक हैं जो उपवास पर उन्होंने काम किया और हर प्रकार के उपवास पर काम किया उन्होंने। अपने यहाँ की एक परंपरागत उपवास की प्रक्रिया होती है, जैन धर्म में श्वेतांबर जैनी लोग करते हैं। एक दिन खाते हैं, एक दिन नहीं खाते हैं, उसको वर्षित तप कहते हैं। अब उस वर्षित तप पर अब उस वैज्ञानिक को पता नहीं था कि हमारे यहाँ हिंदुस्तान में परंपरा से ये प्रयोग चला आ रहा है, लेकिन उन्हें पता नहीं था। उन्होंने जो है सर्वप्रथम रोडेंट पर प्रयोग किया गया। चूहों की एक विशेष प्रकार की जाति होती है, प्रजाति होती है, जो लेबोरेटरी में उन पर परखा जाता है। फिर बंदरों के ऊपर प्रयोग किया, फिर मनुष्यों पर प्रयोग किया, और रिजल्ट एक जैसे आया कि कैसे हमारी मेमोरी बढ़ जाती है, कैसे हमारी मेधा शक्ति, धृति शक्ति, धारणा शक्ति, इन सारी शक्तियों का संवर्धन होता है। तो ये जो है ना, इसको विज्ञान की भाषा में बोलते हैं इंटरमिटेंट फास्टिंग। एक दिन खाना खाना, एक दिन नहीं खाना। तो इंटरमिटेंट फास्टिंग का प्रभाव क्या होता है कि हमारे दिमाग में ऐसे न्यूरोपेप्टाइड का निर्माण होता है, जैसे हमने बताया डोर्सल मेडियल न्यूरॉन्स, कुछ इस प्रकार के न्यूरॉन्स होते हैं जो इस प्रकार के न्यूरोपेप्टाइड का निर्माण करते हैं, जो हमारे सेल्स को डिजनरेट नहीं होने देते हैं। और सेल्स हमारा डिजनरेट नहीं होता है तो हमारी याददाश्त बनी रहती है, हमारी मेधा शक्ति, कुछ ऐसे न्यूरोपेप्टाइड निर्मित होते हैं जो हमारे मेधा शक्ति, धृति शक्ति, धारणा शक्ति, इन सब का सृजन होता है। वो कमजोर नहीं होता है। अब देखो, हमारे पुरखे ये अच्छी भली भांति जानते थे कि उपवास का कितना जबरदस्त प्रभाव पड़ता है। और आप लोग भी देखते होंगे कि जो लोग यहाँ जिनका खाना कम कर दिया जाता है, 2-3 दिन तो दिक्कत होती है, क्योंकि एक आदत होती है, एक नशा होता है खाने का। अब नशे पर नशा न मिले समय पर तो प्रॉब्लम होती है, लेकिन 1-2 दिन के बाद मजा आने लग जाता है। लोग कहते हैं कितना हल्का लग रहा है, कितना अच्छा लग रहा है। तो ये उस वैज्ञानिक ने ये प्रमाणित किया कि भविष्य में जो मनुष्यों के अंदर प्रोग्रेसिव न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम जो है शुरू हो जाता है, जिसको बोलते हैं हंटिंगटन्स कोरिया, जिसको बोलते हैं पार्किंसन डिजीज, जिसको बोलते हैं एल्जाइमर्स, कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, माइल्ड कॉग्निटिव इम्पेयरमेंट, आपके जो है डिमेंशिया, उन सब से लोहा लेने में ये क्षमता विकसित हो जाता है। यानी जो करता है उपवास, उसे ये इस प्रकार बीमारियां होने का खतरा कम हो जाता है, खत्म हो जाता है, यादाश्त बनी रहती है। ये सब आपकी मेमोरी से रिलेटेड सारी चीजें हैं। तो फास्टिंग जो है ना, कमाल का प्रभाव डालता है।